नमस्कार, मैं हूँ सोमा सेन रॉय और आपसे बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते की वेदर के बारे में, यानी कि 14 से 20 दिसंबर 2023 का वेदर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप पिछले हफ्ते का वेदर देखते हैं तो जो खास चीज़ था, नॉर्थ इंडिया के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ था, बहुत वीक था, फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके कारण बहुत आइसोलेटेड रेनफॉल आया जम्मू एंड कश्मीर में। मगर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वेदर था वो था साउथ इंडिया के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, हमने चित्रण किए हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि श्रीलंका के ऊपर बनी थी, वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करके, और ये अभी अरेबियन सी में है। कल तक 20 तारीख यानी कल तक वो लक्षद्वीप और एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट अरेबियन सी में थी, और आज वो पूरा साउथ ईस्ट अरेबियन सी में है। ये जो पर्टिकुलर वेदर सिस्टम है जो अभी बताया हमने, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण से आपका जो नॉर्थ ऑफ दिस सिस्टम जो कि आपका कोस्टल तमिलनाडु पड़ती है, यहाँ पर विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ये विंड्स आ रहे थे बंगाल की खाड़ी से, और इनके साथ बहुत मॉइस्चर आ रहा था, जिसके चलते हमारा अति भारी से लेके एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल रियलाइज हुआ है 16 से 19 तारीख तक। ये है, आप देखेंगे बारिश का चित्रण पिछले एक हफ्ते का। आप देखिए कि बारिश ज़्यादातर हुआ है ये 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में लगातार 2 से 3 दिन तक, जिसके चलते हमारा बहुत ज़्यादा लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं, प्रॉपर्टी लॉस बहुत हुआ है, डैमेजेस बहुत हुए हैं, रेलवे लाइंस, हाईवेज सभी में ज़्यादा इफेक्ट आया है, और बहुत लाइव स्टॉक एट्सेट्रा भी डिस्ट्रॉयड हुए हैं ये बारिश के कारण। अगर आप रेनफॉल का चित्रण देखते हैं, पूरा हफ्ते का जो रेन रियलाइज हुए हैं, आप देखेंगे जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ साउथ पार्ट ऑफ तमिलनाडु यानी कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी और तेनकासी, यही डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादातर बारिश का जो ये 2-3 दिन का जो बारिश का बात किया वो हुआ था, और बाकी इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिला। अगर हम बात करते हैं ये पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में थोड़ा डिटेल में, सबसे पहले बारिश जो अति भारी वर्षा यानी कि 20 सेंटीमीटर तक का बारिश का फोरकास्ट चेतावनी भी जारी हुआ था, और हुआ भी था 16 दिसंबर को, वो था तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। मैंने सिर्फ सबसे ज़्यादा बारिश एक डिस्ट्रिक्ट का जो अमाउंट है उसी को नोट किया है, मगर काफ़ी जगहों में ये बारिश हुए थे। 17 दिसंबर को अगर आप देखते हैं, जो कि 18 दिसंबर सुबह 8:30 बजे तक की बारिश का रिकॉर्ड है, उस दिन सबसे ज़्यादा बारिश हुआ था कायलपट्टिनम जो कि थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में है, 95 सेंटीमीटर, जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही साथ आपका तिरुनेलवेली जो कि उसका एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 61 सेंटीमीटर हुआ, और तेनकासी में 51 सेंटीमीटर, कन्याकुमारी में 30 सेंटीमीटर और विरुधुनगर में 20 सेंटीमीटर। बारिश उसके बाद थोड़ा तो डिक्रीज किया, मगर थूथुकुडी में 23 सेंटीमीटर 18 दिसंबर जो कि 19 दिसंबर तक रियलाइज हुआ, तभी भी रियलाइज था, और तिरुनेलवेली में 19 सेंटीमीटर। यानी कि ये 3 दिन तक आप देख रहे हैं, ये जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेनली तिरुनेलवेली और थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट्स में एक के बाद एक जैसे वेव्स में बहुत ज़्यादा बारिश 3 दिन में पूरा इलाके को बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुआ है और बारिश भी हुआ है। ये बारिश के कारण से अगर आप देखते हैं कि हमारा वीकली जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल है आपका साउथ पेनिनसुलर इंडिया यानी कि तमिलनाडु और केरला और लक्षद्वीप में वर्षा लार्ज एक्सेस में चला गया है।
बाकी पूरा देश में आप इस समय हम बारिश ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते हैं, पर आप सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में जो एक्सेस दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई बारिश का उम्मीद ही नहीं होता है, जितना हुआ है वही बहुत है। बाकी पूरा देश में आप देखिए बारिश बहुत ज़्यादा तो हुआ नहीं है। और अगर सीज़न का देखते हैं यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, आप देखेंगे कि बारिश जो हुआ है मेनली आपका सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में नॉर्मल रेनफॉल है, और बाकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से नॉर्थ में जितना बारिश हुआ है। अगर आप क्वांटिटेटिव तरीके से देखते हैं तो ये जो रेन है, ये जो पूरा सीज़न का बारिश देखते हैं, तो बारिश आपका मेनली बारिश हुआ है आपका साउथ पेनिनसुलर इंडिया में, सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश का हुआ नहीं है। और अभी भी हमारा ऑल इंडिया रेनफॉल जो है वो 10% नीचे चल रहा है ये सीज़न के लिए। अगर हम और एक जो फिनोमिनन, वेदर फिनोमिनन जिसके ऊपर लोगों की ध्यान रहती है वो है टेम्परेचर। अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर देखते हैं तो ये जो पिछले हफ्ता था, पिछले हफ्ते में आप देखेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादातर वेस्ट और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में 28 से 30 डिग्री के आसपास था, और सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में आपका 20 से 26 के बीच में था। और मिनिमम टेम्परेचर जो है ये आपका साउथ पेनिनसुलर इंडिया में आपका 18 से 20 था, और सेंट्रल इंडिया में 10 से 14, और नॉर्थ इंडिया में आपका 6 से 8 डिग्री या 4 से 8 डिग्री टेम्परेचर था। ये जो लार्ज डिफरेंस है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया, जहाँ पर हम इस समय तक उम्मीद करते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक कोल्ड वेव सिचुएशन आते हैं, वो इसलिए था कि इस बार अभी तक इस हफ्ते में कोई खास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया था। जो भी आया था बहुत फीबल था, जिसके चलते स्काई साफ था, मौसम सुहाना था लगभग पूरे देश में। मगर सिर्फ यही बात नहीं है, अगर क्वांटिटेटिवली देखते हैं हमारा फॉग एक और जो फिनोमिनन है जो हमें इस सीज़न में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। फॉग, डेंस टू वेरी डेंस फॉग, मेनली पंजाब में भी आपका अमृतसर, आपका लुधियाना, ये सभी इलाके में वेरी डेंस फॉग आपका 4 दिन रियलाइज़ हुआ है। हरियाणा में 1 दिन, बाकी डेंस फॉग लगभग सारे दिन इन दोनों पंजाब में ज़्यादातर रियलाइज़ हुआ है। हरियाणा, त्रिपुरा, मेघालय, उड़ीसा, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, इन सब में 1-1 दिन हुआ है। जब हम फॉग की बात कर रहे हैं ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये फॉग जो अभी तक रियलाइज़ हुआ है मेनली जो लार्ज स्केल फॉग हुआ है वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब में हुआ है। बाकी हरियाणा, यूपी, इन सभी इलाके में 1 से 2 जगह में हुए हैं। बहुत वाइड स्प्रेड फॉग का अभी तक सिचुएशन नहीं आया क्योंकि मॉइस्चर बहुत कम है एटमॉस्फेयर में। अगर आप टेम्परेचर्स भी देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत खास ड्रॉप कहीं पर भी रियलाइज़ नहीं हुआ, अभी हो रहा है, मगर जो मेन टेम्परेचर जो ड्रॉप है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है मिनिमम। ये एक सबसे ज़्यादा ये फिनोमेनन है पंजाब में, और फिर मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और हिमाचल प्रदेश, यानी कि लगभग आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थोड़ा टेम्परेचर नीचे चल रहा है मगर बहुत खास नीचे नहीं चल रहा है, और कोल्ड वेव सिचुएशन, वाइड स्प्रेड कोल्ड वेव अभी नहीं दिख रहा है। आज का सिचुएशन अगर देखते हैं तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि आपका 52 डिग्रीज ईस्ट और 25 डिग्री नॉर्थ में बना हुआ है। ये पर्टिकुलर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे पूर्व के और पूर्वी दिशा में आ रही है, और ये आके कल से हमारा वेदर थोड़ा देगा राजस्थान, पंजाब और वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। और साउथ में जो सर्कुलेशन का बात हम कल तक जो बात कर रहे थे कि वो जो पेनिनसुलर इंडिया में बारिश दिया था उसका रेमनेंट अभी भी बचा हुआ है जो कि 1.5 किलोमीटर तक दिख रहा है साउथ ईस्ट अरेबियन सी में। ये जो वेदर सिस्टम्स है, क्योंकि बहुत खास अभी वेदर नहीं चल रहा है, मेनली आपका फॉग का ही परेशानी है। जैसे मैंने बताया आइसोलेटेड प्लेसेस में डेंस फॉग रहेगा आपका
ये पूरा गैंजेटिक बेल्ट में मेनली आपका नॉर्दर्न पार्ट तराई रीजन में रहेगा, हरियाणा में भी रहेगा, और पंजाब में आप देखेंगे 2 दिन हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है, यानी कल मॉर्निंग और परसों मॉर्निंग के लिए। ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर वेरी डेंस फॉग होने की संभावना रहती है। उसके आगे भी वेरी डेंस फॉग रहेगा, मगर वो शायद थोड़ा कम जगहों में होगा। बाकी आपका पूरा रीजन से देखेंगे आप, फॉग धीरे धीरे घटता जाएगा जब तक हम डे 5 यानी कि आपका 25 तारीख से लेकर 26 तारीख सुबह तक। तो लगभग आपका जो क्रिसमस का दिन है, बड़ा दिन है, उस दिन आपका वेदर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में सुहाना रहेगा। कोई ऐसा खास सिग्निफिकेंटली ड्रॉप इन टेम्परेचर या फॉगिंग का अभी तक चांसेस नहीं लग रहा है। अगर आप रेनफॉल का फोरकास्ट देखते हैं, रेनफॉल अगर अगले 2 हफ्ते का, तो पहला वीक जो है यानी कि आपका 21 से 28 दिसंबर, हमारी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत बारिश रहेगी आपका ईस्ट कोस्ट ऑफ जो तमिलनाडु का कोस्ट में रहेगी, और उसके वो बारिश भी जो एक्सपेक्टेड रेन है इस हफ्ते का उसके हिसाब तुलना में कम होगी। मगर उससे अगले हफ्ते में एक जो इक्वेटोरियल रॉसबी वेव वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिसके चलते बारिश का अमाउंट बढ़ेगा आपका पेनिनसुलर साउथ पेनिनसुलर इंडिया में, और केरला और तमिलनाडु में बारिश का अमाउंट भी बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, और ये आपका दोनों मॉडल में, दोनों एक्सटेंडेड रेंज में वीक 2 यानी कि 28 से दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक का चित्रण में दिखाई जा रहा है। अगर टेम्परेचर का बात करते हैं तो टेम्परेचर में अगर देखते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर जो अभी खास कर हमारे लिए महत्व रखती है, नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका दोनों हफ्ते में ही टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल रहेंगे, और बाकी पेनिनसुलर इंडिया में बिलो नॉर्मल। सेंट्रल इंडिया में आपका टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल रहेंगे, बिलो नॉर्मल रहेंगे वीक 1 में यानी कि 28 दिसंबर तक। उससे आगे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा और आपका अबव नॉर्मल में चला आएगा। ये जो वेदर है अभी हमारा जो खास सिग्निफिकेंट वेदर है वो है फॉग। तो फॉग के चलते हुए कुहार जिसको बोलते हैं, हमारा उम्मीद है कि आपको परेशानी होगी कुछ ट्रांसपोर्टेशन में। मेनली हाईवेज पे थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाइए, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स जब फॉग का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी समय एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। जो फ्लाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, कई फ्लाइटें रद्द हो सकते हैं, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ साथ पावर सेक्टर भी थोड़ा अफेक्टेड रहेगी। लाइंस में ट्रिपिंग हो सकती है जहाँ पर डेंस फॉग होगी। ह्यूमन हेल्थ, हमारा जो जिनका रेस्पिरेटरी इलनेस का प्रायर कंडीशंस है उनको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉग कंडीशंस में पोल्यूटेंट्स के कारण से उनका एस्थमा ट्रिगर हो सकते हैं। तो सावधानी से रहिए, ये हर साल आता है, हमें सावधानी से इसको बरतना पड़ेगा। और ज़रूर हमारा जो मौसम ऐप है और हमारा जो वेबसाइट है उस पर फॉलो करते रहिए। रोज़ हमारा वेदर फोरकास्ट चेंज होता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड मॉडल फोरकास्ट्स। धन्यवाद, नमस्कार।